जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 की भर्ती जो 2023 में 12,000 प्लस पदों की आई हुई थी, उसमें एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस बुक जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, उसका डिस्कशन एक एक सेट का डिस्कशन कराया जा रहा है, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का डिस्कशन कराया जाएगा। यदि आपको आंसर पहले से मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको पब्लिक कमेंट नहीं करना है और पर्सनली कोई सुझाव देना हो हमें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी लक्की पांडव ऑफिशियल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और पर्सनली कोई सुझाव हमें दे सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको उत्तर सहित मिलेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? किस अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका का प्रावधान यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया है? तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो जेबीपी समिति थी वह 1949 में अपना सिफारिश सरकार को दिया। ऑप्शन नंबर बी, 1949। क्वेश्चन नंबर 4, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित प्रणाली क्या थी? तो वह अखिल भारतीय संघ। ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, सहकारिता आयोग का गठित किस लिए किया गया था? सहकारिता आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो पहला, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंध से, ये नहीं होगा। विधायिका कार्यपालिका के मध्य संबंध से, ये भी नहीं होगा। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य संबंध से, ये भी नहीं होगा। संघ एवं राज्य के मध्य संबंध से, 4, यानी केवल 4। ऑप्शन नंबर डी, संघ एवं राज्य के मध्य संबंध से सहकारी आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान में महान्यायवादी से संबंध में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका पद है, ये सत्य है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी भी आपराधिक मामला में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, यह भी सत्य है। वह संसद के संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है, ये गलत है। वह संसद के संयुक्त बैठक में भाग तो लेता है परंतु मत नहीं देता है, ये गलत, यानी केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा 243 के डी में है। 243 के 4 बोलिए या डी बोलिए। ऑप्शन नंबर बी, 243 के डी में है पंचायती राज संरक्षण का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 8, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया है, उसे विधान परिषद कितने समय तक रख सकता है? तो धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया, वह विधान परिषद केवल 3 माह तक रख सकता है। ऑप्शन बी, केवल 3 माह। ऑप्शन बी, केवल 3 माह। क्वेश्चन नंबर 9, अक्टूबर 1934 में कहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना पटना में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ समिति या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ समिति का आयोजन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन
पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक लिखा है राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखा। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया? तो किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया? 1860 में दास्ता को अपराध घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1860। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई? तो कांग्रेस के बनारस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले को बनारस में विपक्ष का नेता बताया गया। ऑप्शन सी बनारस। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? तो तिथि बताना है। तो गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विद्रोह में पूरे देश में हड़ताल मनाया गया। ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 15, भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 आया, इसे किसने गुलामी का अधिकार कहा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ऑप्शन नंबर डी, गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पे हुआ? तो बिहार में लोटा विद्रोह यह मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर 1856 में हुआ। अकबर के शासन काल में बिहार में कितने सरकार में विभाजित किया गया? तो अकबर ने अपने शासन काल में बिहार को 7 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने शासनकाल में 7 भागों में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर सी। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, मजलिस ए खलवत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हीनयानी कहा जाता है? हीनयानी। तो ऋग्वेद काल में सिंधु नदी को हीनयानी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध नदी थी सरस्वती, परंतु उसके महत्वता के कारण हीनयानी को सिंधु नदी कहा जाता है। सिंधु नदी को हीनयानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 20, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी जामिल था। ऑप्शन नंबर सी, जामिल। ऑप्शन सी, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जामिल था। क्वेश्चन 21, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजे हो तो इस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो प्लस 5.5 घंटा कर दीजिए, यानी शाम का 6:30 बजेगा। ऑप्शन नंबर डी, शाम का 6:30 बजेगा ग्रीनविच पर यदि 1 बज रहा हो तो दोपहर का। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? निकट उपसौर, दूर अपसौर, अप मतलब ऊपर, यहाँ बोल रहा है निकट, निकट। ऑप्शन नंबर बी, उपसौर कहा जाता है। पेरीहिलियम, बी उपसौर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो निम्नलिखित में से 4 में से नर्मदा नदी ऐसी है जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नर्मदा, ताप्ती ये दोनों है, परंतु ऑप्शन में केवल नर्मदा है। ऑप्शन ए नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, सुमेलित ए को बी से सुमेलित कीजिए। तो पहला अलगुआस की धारा है। यह अलगुआस की धारा यह हिंद महासागर में बहती है, तो 1 का 1 हो जाएगा। एल नीनो प्रशांत महासागर की है, लेकिन उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत दोनों क्या है, तो यहाँ दक्षिणी प्रशांत की है। एल नीनो दक्षिणी प्रशांत की है, यानी 4। क्यूरोसियो धारा यह कहाँ की है? तो उत्तरी प्रशांत की ये है। उत्तरी प्रशांत 3, 1 4 3, ये बच गया 2, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी 1 4 3 2। अलगुआस की धारा हिंद महासागर, एल नीनो दक्षिण प्रशांत, क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत और बेंगुएला दक्षिण अटलांटिका। क्वेश्चन नंबर 26,
बुशमैन जनजाति किस रेगिस्तान में पाई जाती है? बुशमैन जनजाति यह किस रेगिस्तान की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान में बुशमैन जनजाति पाया जाता है। ऑप्शन बी कालाहारी रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? मतलब भारत में ही निकलती है और भारत में ही इसका मुहाना है। तो केवल गोदावरी नदी है। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये तीनों चाइना से निकलती है और भारत होते हुए कोई अरब सागर में गिरती है तो कोई बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी ऑप्शन ए, ये भारत से निकलती है और भारत में गिरती है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है ना, ग्रेट बैंक स्थित है। यह मत्स्य क्षेत्र ग्रेट बैंक कहाँ है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ग्रेट बैंक। ऑप्शन नंबर सी, मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ग्रेट बैंक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो एसडीआर को कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट, इसे आईएमएफ जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी, एसडीआर को कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? तो भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? तो यह लगभग 3 जगह पे होती है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई, पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों जगह सिक्कों की ढलाई होती है। क्वेश्चन नंबर 31 बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो बाजार को अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे अधिक अनिवार्य है कीमत। ऑप्शन नंबर सी, कीमत। बाजार अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है कीमत। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य बताया जा रहा है। तो यह डीजल और केरोसिन पर निर्भरता कम करना है और सौर प्लेट लगाना है। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पेट्रोल पंप और सौर ऊर्जा को जोड़ना। पीएम कुसुम योजना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इस चारों में से कौन है जो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। कौशल का अभाव, ये भी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये तो बढ़िया चीज़ है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये भी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यह बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन 34 बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो बिहार में पंचायतों में महिला को 50% जो आरक्षण है यह 2006 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 2006 को महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35 भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति। क्वेश्चन नंबर 36 सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस सरकार के द्वारा किया गया है? सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत यह हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार। क्वेश्चन नंबर 37 रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक गौतम चिकरमाने है। ऑप्शन नंबर ए, गौतम चिकरमाने यह रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 38 19वां न्याम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19वां न्याम शिखर सम्मेलन का आयोजन युगांडा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। युगांडा में न्याम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लो संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित तरुण ढिल्लो इसका संबंध पैरा बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर ए, पैरा बैडमिंटन। अरुण ढिल्लो का संबंध पैरा बैडमिंटन से है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पिडिनोव का संबंध किस देश से है? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पिडिनोव का संबंध बुल्गारिया से है। ऑप्शन नंबर बी, मैन बुकर पुरस्कार विजेता जॉर्जी गोस्पिडिनोव का संबंध बुल्गारिया से। ऑप्शन बी।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान शीर्ष पे है और भारत का स्थान 13वां है। ऑप्शन सी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान शीर्ष पे है। क्वेश्चन नंबर 42, उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया? उच्च शिक्षण संस्थान के रैंकिंग में IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को उच्च शिक्षण संस्थान का खिताब दिया गया। ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु। OneWeb India 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो OneWeb India 2 उपग्रह को LVM-3 M4 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर सी LVM-3 M3। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री जेम्स मारेप बने हैं। ऑप्शन नंबर ए जेम्स मारेप पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए। एशियन गेम्स 2023 में महिला कबड्डी में एशियन गेम्स 2023 में महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन गेम में महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व में भारत चौथा देश बन गया। ऑप्शन नंबर डी चौथा देश। और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश। ऑप्शन डी चौथा यहाँ होगा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति यह फ्रेंच भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। फ्रेंच भाषा से हुई है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। निम्न में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? पंचगंगा यह सहायक नदी है, कृष्णा की घाट प्रवाह भी है और कोयना भी है। वर्धा ये है, वर्धा नहीं है, वर्धा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह गोदावरी की है। वर्धा और तुंगभद्रा ये गोदावरी की, यानी ऑप्शन नंबर बी वर्धा या कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इस चारों ऑप्शन में से पश्चिमी घाट ऐसा जगह है जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो इसका हो जाएगा लिबेरो शब्दावली का खेल वॉलीबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में लिबेरो शब्दावली का उपयोग होता है। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम क्या है? तो नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम है पहले घुलाना, फिर निस्पंदन करना, फिर वाष्पीकरण कर देना। इससे नमक रेत से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होती है? तो विटामिन डी यह हमारे शरीर में सूर्य के किरणों से संश्लेषित होती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। स्टिल्ट रूट्स मौजूद हैं। ये स्टिल्ट रूट ये किस लिए मौजूद हैं? यह गन्ना और मक्का के लिए। स्टिल्ट रूट यह किस लिए मौजूद है? गन्ना और मक्का के लिए। ऑप्शन नंबर सी। एक आवेशित चालक का आवेश। क्वेश्चन नंबर 54, एक आवेशित चालक का आवेश होता है उसके बाहरी सतह पर। एक आवेशित चालक का आवेश होता है उसके बाहरी सतह पे। ऑप्शन नंबर ए। स्वपोषी में आंतरिक कोशिका। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकाएं ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। स्वपोषी में स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय शोषण का उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन ईस्ट के द्वारा बाह्य अवायवीय शोषण का उत्पाद है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, यह सब ईस्ट के द्वारा अवायवीय शोषण का उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें कौन परागण को संदर्भित करता है?
तो परागन को संदर्भित कौन करता है? तो परागकोश से वर्तिका में पराग का स्थानांतरण। परागन है परागकोश से वर्तिकाग्र में परागन का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी, परागकोश से वर्तिका में पराग का स्थानांतरण। क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर इसकी सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ऑप्शन नंबर ए, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्वेश्चन नंबर 59, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है? तो तापमान में वृद्धि के कारण गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 60, इलेक्ट्रॉनिक हीटर में परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रॉनिक हीटर या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 61, ENT यानी कान, नाक, गला, यह डॉक्टर उपयोग करता है। तो यह अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कान, नाक, गला के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अब क्वेश्चन नंबर 62, दहन एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो दहन एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है। तो पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन पानी को जीवाणु रहित कर देता है। ऑप्शन ए, क्लोरीन। आभूषण बनाते समय सोने के साथ मिश्रित धातु है। आभूषण बनाते समय सोने के साथ क्या मिलाते हैं? तो तांबा। ऑप्शन नंबर बी, आभूषण बनाते समय सोने के साथ तांबा मिलाया जाता है। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? बोतल बनाने के लिए जो कांच जैसी सामग्री बनाते हैं उसके लिए किस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? पॉलीइथाइल टेट्राफ्लेट। पॉलीइथाइल टेट्राफ्लेट यानी PET का उपयोग करते हैं। किसका? PET का। ऑप्शन नंबर ए, पॉलीइथाइल टेट्राफ्लेट। क्वेश्चन नंबर 66, किस ध्वनि की पिच को किसी के द्वारा मापा जा सकता है? किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो आवृत्ति के द्वारा। ऑप्शन ए, आवृत्ति के द्वारा किसी भी ध्वनि के पिच को मापा जा सकता है। ऑप्शन ए, आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन रक्त संचरण में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन है जो रक्त संचरण में मदद करता है? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट यानी RBC। ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? तो जूल, यह कार्य की इकाई है, बल की इकाई नहीं। ऑप्शन सी, जूल। पाउंड, डायन और न्यूटन यह बल की इकाई है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग 1 माइक्रोमीटर होता है। यानी 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं, यानी 10⁻⁻6 जिसे माइक्रो कहते हैं मीटर, माइक्रोमीटर 10 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी, 1 माइक्रोमीटर। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग माइक्रोमीटर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नाभिक का भाग नहीं है? तो यह सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नाभिक का भाग नहीं होता है। कोशिका में सेंट्रोसोम नाभिक का भाग नहीं होता। ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 71, किस रसायनों के जैव आवर्धन में मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग होता है? मिनीमाता मरकरी के कारण, इटाई कैडमियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए, मरकरी और कैडमियम। मिनीमाता मरकरी और इटाई कैडमियम के कारण। ऑप्शन ए, मरकरी कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होती है? तो क्षय रोग एवं निमोनिया रोग यह दोनों वायु के द्वारा संचरित होती है। ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग और निमोनिया रोग वायु के द्वारा संचरित होती है। 72, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन, छोटा कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाला जंतुओं का समूह है?
तो यह पक्षी इस चारों में से ऐसा है प्राणी जो गर्म रक्त वाला समूह है। पक्षियों का समूह गर्म रक्त वाला समूह है। ऑप्शन नंबर डी। शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? GHRF। शरीर का कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? या हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन नंबर बी। हाइपोथैलेमस शरीर का वह अंग है जो ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है। ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन 75। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय से होता है। ऑप्शन नंबर बी। कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय से उत्पन्न होता है नई प्रजाति। ऑप्शन बी। बाकी का 76 से 100 क्वेश्चन जो कि मैथ का है और 101 से 150 तक का क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इस सब में आपका जितना जो स्कोर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए धन्यवाद।